अच्छा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैंक क्या होता है और इस कंसेप्ट को डेवलप क्यों किया गया और इस तरह इसके यूजेस क्या है। कंसेप्ट और इसकी यूजेस अक्सर लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं लेकिन इसके यूजेस या इसका कंसेप्ट की नहीं बताते कि इसकी वजह क्या थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो जो सिंपल रैंक की डिफिनेशन है वो क्या है कि इट्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इचेलॉन फॉर्म। तो इचेलॉन फॉर्म किस तरह होता है? लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 और 0 0 एंड 6। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इचेलॉन फॉर्म होता है इस तरह क्यों होता है, वजह क्या है, वो हम सारे की सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस किस्म का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? इचेलॉन फॉर्म। अब अगर मैं कहूँ कि इसका रैंक क्या है तो रैंक क्या है मेरे पास? 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि नॉन जीरो रोज को हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होता है कि 1 2 3 0 4 5 एंड फिर 0 0 एंड 0। अब यहाँ पर ये जो दो रोज हैं ये वाले, ये मेरे पास किस फॉर्म में? नॉन जीरो है। ठीक है, ये क्या है? नॉन जीरो रोज। और ये लास्ट वाला जो पूरा है ये क्या है मेरे पास? फुल जीरो रो है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रैंक क्या है? रैंक इज 2। ठीक हो गया? अच्छा, इसके एक और जो है ना डिफिनेशन है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम से क्या मुराद? कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये वाला क्या है? एक रो 1 है, ये क्या है? रो 2 है, और ये वाला क्या है मेरे पास? रो 3। अगर आप गौर करो इस मैट्रिक्स को, इस सारों को, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, इसी तरह मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है? 6 आता है। अब इन दोनों के ऐड करने से, यानी रो 1 और रो 2 की ऐड करने से मेरे पास क्या आता है? रो 3 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मेरे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते इंडिपेंडेंट रोज हैं। यानी ये जो रो 3 है ये मेरे पास क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओहो, डिपेंडेंट। ओके, तो ये दोनों मेरे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। यानी ये जो है इन दोनों पर क्या है? डिपेंड है। अगर हम इन दोनों को ऐड ना करें तो मेरे पास क्या है? 3 और 6, 4 और 6 नहीं आएगा। अब हम ये कंसेप्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाई द कंसेप्ट ऑफ रैंक एंड वाई वी यूज इट। ठीक है, आया क्यों और इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर आप ज़रा गौर कर लो तो इसका अगर हम मैट्रिक्स बना लें इन दोनों का तो क्या आता है? 1, एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, वाई की वैल्यू क्या है? 1 है, और 2 हमारे पास है, तो 1 1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 2। ठीक हो गया? इस तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है, और वाई की वैल्यू भी क्या है? 2 है, और फिर क्या है? 4 है। अब अगर आप यहाँ पर भी गौर कर लें, आप इस वाले रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस वाले रो से क्या कर लो? माइनस कर लो, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरोज आ जाएंगे। यानी 2 1 2, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 2 2 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो रो है ये क्या हो गया? सारा का सारा 0 हो गया। इसका मतलब इसका जो रैंक है वो क्या है? रैंक क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है ये वाली, रैंक क्या है? 1 है। तो सिर्फ एक इक्वेशन है, और वो क्या है मेरे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी सिर्फ ये वाला रो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है और कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये वाले जस्ट हमारे पास क्या है? एक्स्ट्राज है।
ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तब भी मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 0 पुट करूँ तो तब भी मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सॉरी इधर इसको मैं कंप्यूट कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक हो गया। तो जो सेकंड इक्वेशन है इज द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड इट गिव्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन। जो मैंने अभी पीछे डिस्क्राइब किया है, ये वाली हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं, इसके अलावा क्या है कि द आइडिया ऑफ रैंक टेल अस हाउ मच न्यू इन्फॉर्मेशन द मैट्रिक्स कंटेन। और यही वही बात जो ऊपर मैंने डिस्क्राइब की है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कोई n बाय n मैट्रिक्स हो, यानी एन 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 कोई भी हमारे पास nth नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, ठीक है, और अगर आप उसका डिटरमिनेंट मालूम कर लो और वो क्या आ जाए, 0 के बराबर ना है, यानी डिटरमिनेंट हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट है वो क्या आ जाए, 0 के बराबर ना आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रैंक है, जितने नंबर ऑफ रैंक है उतने नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसका अगर ए डिटरमिनेंट मेरे पास 0 आ जाए, सॉरी 0 ना आए, तो इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ ये जो रोज हैं उतनी ही नंबर ऑफ क्या है, रैंक भी है, यानी इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब अगर तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, यानी यहाँ पर अगर आप देख लो, ये वाले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है, जिस तरह हमने ऊपर बात की कि मेरे पास सॉरी कि मेरे पास रैंक क्या आया, यहाँ पर 1 1 2 आया और फिर यहाँ पर 0 0 एंड 0 आ गया। ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 2 रोज हैं और क्या है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, और रैंक मेरे पास क्या आ गया, रैंक मेरे पास आ गया 1। अब जो 2 रो हैं वो 1 से क्या है, लेस देन है। ठीक है, और जो बात मैंने यहाँ पर अभी कही है इसका मतलब क्या है, नो इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से भी हम रैंक का पता लगा सकते हैं और इनवर्स से भी हम रैंक का पता लगा सकते हैं, या फिर रैंक से भी हम इनवर्स का और डिटरमिनेंट का पता लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास क्या, रैंक्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।